Good morning, students. My name is Pravinder Singh, and I will teach you the subject electronic devices and circuits. So today we will start with the first topic of this subject, that is multi-stage amplifier. So let's start. So what is multi-stage amplifier? You can see the diagram and the definition. Two or more amplifiers can be connected to increase the gain of an AC signal. तो एम्पलीफायर में एक इनपुट सिग्नल होता है, एक आउटपुट सिग्नल होता है. Or amplifier transistor can be used as a amplifier, FET can be used as a amplifier. So amplifier is basically increase the gain or amplitude of a AC signal. तो अगर हमें गेन ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर आपने सिग्नल भेजना है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए. तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने के लिए हमें गेन ज़्यादा चाहिए. तो गेन हमें कैसे बढ़ाना है वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम लोग पढ़ेंगे. तो यू कैन सी व्हाट इज ए मल्टी स्टेज कि एक एम्पलीफायर की बजाय हमने एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते, तीन, चार, अप टू एन नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है यहाँ पे. सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से काम नहीं चलता. तो आजकल कार्स में जो वूफर लगे होते हैं वहाँ पे भी हमें हाई एम्पलीट्यूड, हर बंदा चाहता है कि हाई वूफर के साथ वो जो सॉन्ग्स है वो सुने जाएं. तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर इन कैस्केडेड फॉर्म. तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमारा जो गेन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो हमारा जो यू कैन सी ए डैश वी इज द ओवरऑल गेन. तो वो AB1, AB2, AB3 सारे एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो डीबी में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग डेसिबल में. तो डेसिबल की डेफिनेशन है कि जो नॉर्मल गेन है उसको 10 log ऑफ बेस 10 के साथ आप फार्मूला लगा के लॉगरिथमिक फार्मूला उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं. देन दिस इज द एग्जांपल कि एक ही इनपुट सिग्नल होगा और एक ही आउटपुट होगा, लेकिन एम्पलीफायर आपके पास एक से ज़्यादा होंगे. तो जो ट्रेंगुलर फॉर्म में हमने जो रिप्रेजेंट किया वो एम्पलीफायर है. तो पहला एम्पलीफायर जो ट्रेंगल फॉर्म में है उसका गेन AB1 है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है, दूसरे के 10 है, तीसरे का 6 है. तो गेन हर एम्पलीफायर का अपना अपना डिफरेंट गेन है, बट इनपुट सिग्नल के साथ हमेशा ही गेन मल्टीप्लाई होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगी. तो यू कैन सी कि जितना हमारे पास स्टेजेस ज़्यादा होगी उतना ही आउटपुट की वैल्यू एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें ज़्यादा मिलेगी. देन वी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. व्हेन एम्पलीफायर्स हैविंग इक्वल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कैस्केडेड, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स आर फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला FC2. It is equal to FC2 under root of 2 raised to power 1 by n minus 1, where n is the number of stages. तो FC1 भी हमारे पास सिमिलरली FC1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट तो 1 by n minus 1. तो ये हमारी एक हायर कट ऑफ हो गई और एक लोअर हो गई. तो वी ऑलरेडी नो बैंडविड्थ हमारी जो होती है वो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है वो चार तरह की हो सकती है. पहला हमारे पास आ गया कैस्केडिंग और जिसको आरसी कपलिंग बोल देते हैं. दूसरे नंबर पर हमारा आ गया कैस्कॉड और थर्ड नंबर पे आ गया ट्रांसफार्मर कपलिंग. और लास्ट में जो सबसे फेमस होती है वो है डार्लिंगटिंग और डायरेक्ट कपलिंग. तो यहाँ पे इसको हम थॉरली आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमें इंट्रोडक्शन में ही करनी है इसकी. लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपके पास ये 2 स्टेज एम्पलीफायर शो किया हुआ है कैस्केड में, आप देख सकते हो. तो पहले वाला ट्रांजिस्टर जो पहले वाली स्टेज है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बीच में हमने एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगाई हुई है तो जिसको हम बोलते हैं आरसी कपलिंग. दूसरे वाले कैस्कोड में हमने दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस जहाँ कैपेसिटेंस नहीं लगे. थर्ड में हमने ट्रांसफार्मर कपलिंग की है, यू कैन सी. और फोर्थ में हमने कोई भी डायरेक्ट कपलिंग कर दी. तो कैस्केड में हम लोग यू कैन सी बेसिकली हमारे पास जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जिसको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, स्टेबिलिटी पॉइंट. तो स्टेबिलिटी पॉइंट जो हमारा होता है वो डिसाइड करते हैं हमारा डीसी वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो एक स्टेज के दूसरी स्टेज के बीच में जो कपलिंग होती है वो आपके डीसी को फ्लो करने से रोकनी चाहिए. अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में डीसी फ्लो कर गया तो क्यू पॉइंट चेंज होएगा जिसके हमारे पास हमारा जो डिस्टॉर्शन बढ़ेगी. तो कैस्कोड कनेक्शन में हमने एग्जांपल ले ली 2 एम्पलीफायर की. तो दोनों एम्पलीफायर का जो गेन होएगा, एक का AB1 है दूसरा AB2 है. तो इट इज इक्वल टू GM1 into GVM2 where GM1 is the trans conductance of first
स्टेज एंड GM2 इज द ट्रांस कंडक्टर्स ऑफ सेकंड। तो वो गेन है जो नॉर्मल गेन है उसको dB में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो लॉगरिथमिक फार्मूला लगाया, और जो इनपुट इम्पीडेंस हो जाती है वो बढ़ जाती है बिकॉज R1 R2 और R इंटरनल ये तीनों पैरेलल में लगा के, तो आउटपुट हमारी कम हो जाती है, इनपुट बढ़ जाती है। तो इसकी एडवांटेज है हमारी कैसकोड की। तो सिमिलरली ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये एनालिसिस हम लोग क्लास में करेंगे, इंट्रोडक्शन में ये कवर नहीं होगा। सो कैसकोड कनेक्शन, तो कैसकोड में हमारे पास क्या है कि कैसकोड कनेक्शन वन ट्रांजिस्टर ऑन द टॉप ऑफ इन सीरीज विद द अनदर, तो इनपुट ऑफ द वन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर। वो कॉमन बेस में हम लोग पहले वाली स्टेज जो है वो कॉमन एमिटर में है, और सेकेंड स्टेज में जो Q2 है वो कॉमन बेस में है। तो आउटपुट सिग्नल ऑफ Q1 इज एज ए इनपुट सिग्नल ऑफ Q2। तो एडवांटेज क्या होगी हमारे पास, इसकी एडवांटेज है हाई इनपुट इम्पीडेंस मिलेगी और लोअर आउटपुट इम्पीडेंस मिलेगी और गुड हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन होगी। तो कैसकोड में हमारे पास क्या है, KCL इक्वेशन के थ्रू हम लोग देख सकते GM1 into V∅1 इट इज इक्वल टू द फर्स्ट स्टेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द सेकेंड स्टेज प्लस द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड स्टेज एंड द वोल्टेज गेन ऑफ द सेकेंड स्टेज। तो सॉल्विंग फॉर द वोल्टेज, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू बहुत हाई मिलती है। तो कैसकोड कनेक्शन द गेन इज सेम एज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, जो हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस फॉर्मूला वही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गेन हमारे पास बढ़ जाएगा। सिमिलरली डार्लिंगटन पेयर में हमारे पास β1 इज द, दोनों ही कॉमन एमिटर है तो दोनों का एक का β1 होगा दूसरे का β2। कॉमन एमिटर में हमारे पास ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो this is how the mathematical equations defined and we get the